कि 2026 में क्या आपको करना चाहिए अगर आप वास्तव में 100% सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो मैं 5 पॉइंट की बात करूं कि 5 पॉइंटर्स ऑफ प्रीलिम्स 2026 यूपीपीएससी एस्पिरेंट, क्या है ये गुरु मंत्र, क्या है हमारा ये निर्देश, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली गुजारिश मेरी ये है, ध्यान रखिएगा, केवल सुनना नहीं है, लिस्ट बना करके शपथ ले लेना है। आज से कमर कस लेंगे और इसी पर काम करना शुरू कर देंगे हम। और ये जो बातें बताना शुरू कर रहा हूं, ये बात मैं उन विद्यार्थियों को बता रहा हूं जिनका स्कोर 80+ है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये पहले उनके लिए बता रहा हूं। और जिनको 26 में देना है, पहली बार देंगे, वो पूरे कोर्स में आके आप 100 घंटे, 400 घंटे, 500 घंटे में सीखेंगे। ये मैं केवल उन विद्यार्थियों को भी बताना चाह रहा हूं, ये करना शुरू कर देना है, उसके बाद मैं आपका साथ दूंगा। ये करना जब शुरू करेंगे तब मैं आपका साथ दूंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा मैं आपका साथ। पहला काम करना है, स्ट्रांग होल्ड ऑन PYQs। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मजबूत पकड़ बनानी है। ऐसा नहीं हाँ लगाया है घटना चक्र, किया है क्वेश्चन सॉल्व, सवाल पता हो दाहिने पन्ने पर है, बाएं पन्ने पर है, नीचे है, IAS में है, MP में है, बिहार में, इस तरीके से सवाल आपको तैयार होने चाहिए। स्ट्रांग होल्ड ऑन PYQ, ये पहली शर्त है यूपीपीसीएस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। मैं फिर बता दे रहा हूं, जिस बच्चे का स्ट्रांग होल्ड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नहीं होगा, बहुत अच्छे ज्ञान के बाद भी कुछ नंबर से चूक हर बार होगी, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहला क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट को उठाइए और जिस सब्जेक्ट को उठाइए उसके बाद उसे टॉपिक वाइज सारे PYQs को लगाइए। कैसे, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, एक प्रश्न अगर आपके सामने आता है, अब आपको केवल PYQ पर होल्ड बनाने के लिए PYQ सॉल्व नहीं करने हैं, बल्कि PYQs का ऑपरेशन करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और ऑपरेशन करने का तरीका मैंने प्रत्येक विद्यार्थियों को YouTube पर आकर सिखाया है कि प्रश्नों का ऑपरेशन कैसे होता है, प्रश्नों का पोस्टमार्टम हम कैसे करते हैं। ये एक नहीं, मैंने सैकड़ों प्रश्नों के माध्यम से YouTube पर आकर निःशुल्क सिखाया है, हर मैराथन में सिखाया है, हर एग्जाम के पहले सिखाया है। इतना मैंने योग्य आपको बनाया है कि कैसे किसी प्रश्न का ऑपरेशन किया जाता है, ये कला आपके अंदर आती है। लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते, जल्दी के चक्कर में एक क्वेश्चन के बाद हम दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं करना है साहब। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे यूपीपीसीएस में इस बार में कई बार ये एग्जाम्पल बच्चों को दे चुका हूं। जैसे 2 कथन आपके एग्जाम में आए कि अनुच्छेद 109 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्या, अनुच्छेद 109 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कमीशन ने यूपीपीसीएस 2025 में पूछा कि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल अगर आप कुछ बच्चे, क्या लगभग 90% बच्चे सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं, अनुच्छेद 109 में संयुक्त अधिवेशन है, नहीं 108 में होता, हम जानते हैं 108 में है, नहीं दिखा तो ब्रैकेट में नीचे व्याख्या में देख लीजिए 108 में। संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नहीं संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है और वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है। अच्छा, धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बहुत किए, इतना करके आप ये मान लेते हैं मेरा प्रश्न सॉल्व हो गया है। ये शॉर्टकट तरीका है, ये बहुत अधूरा तरीका है। अगर PYQ पर स्ट्रांग होल्ड बनाना है, मजबूत पकड़ बनानी है, तो क्वेश्चन का ऑपरेशन करना सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन का ऑपरेशन का मतलब, यहां आपको संयुक्त अधिवेशन का सवाल मिल गया तो यही आप सब क्लियर करिए कि संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत हमें कौन कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, बुलाने का कारण याद रखना है, किस पर बुलाया जाता है किस पर नहीं बुलाया जाता ये याद रखना है, अध्यक्षता कौन करता है कब करता है ये याद रखना है, अध्यक्षता का अनुच्छेद याद करना है, कितनी बार बुलाया गया ये तैयार करना है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन के आसपास IAS से लेकर PCS तक जितने सवाल बनने की संभावना है, सबका अगर ऑपरेशन करे बगैर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप औपचारिकता कर रहे हैं, आप भीड़ का हिस्सा हैं, आप कहीं भी स्पेशल नहीं हैं। और अगर आप स्पेशल नहीं हैं तो आपका स्पेशल रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कोई बच्चा नहीं कर रहा है। 6,23,000 समथिंग फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 2,27,000 शायद 340 बच्चों ने एग्जाम दिया था। इतने बच्चों ने, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से मैं ये कह सकता हूं कि 1 लाख बच्चे घटना चक्र लगभग सॉल्व करके गए होंगे। लेकिन सॉल्व करने का तरीका उनका खराब था, उनके सॉल्व करने का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए परिणाम सही नहीं आ पाया।
तो आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और मैंने तरीका क्या बता दिया कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का कंप्लीट ऑपरेशन करना, उसके आसपास बनने वाले सारे सवालों पर विचार करना, उसके उत्तर आपको तैयार करने हैं। और उसको तैयार करने में अगर आपके सामने कुछ नए फैक्ट आते हैं, नए कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उस PYQ का भी नोट्स बनाते चलिएगा कि संयुक्त अधिवेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय 3 बातें मैंने पहली बार सीखी, इससे पहले मुझे नहीं आता था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बात नहीं जानता था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर 118 के तहत करता है, इसको भी नोट कर लेते थे। मैं ये बात नहीं जानता था कि यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता। लॉ नोट कर लेते हैं। ये 2 बातें हमको नहीं पता थी। ये खोजना और ये जानना ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि संयुक्त अधिवेशन में कौन सा पक्ष आपका कमजोर है, कौन सा पक्ष आपका मजबूत है। संयुक्त अधिवेशन में कितने डायमेंशन आप जानते हैं, कितने नहीं जानते, ये मुझे नहीं पता। ये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने आप के बारे में जानकारी है और उस जानकारी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और नोट्स बनाते हुए आगे चलना है। और ऐसे नहीं कभी जो मन आया वो सब्जेक्ट उठा लिया, जो मन आया वो टॉपिक उठा लिया। स्ट्रेटजी के साथ टारगेट बनाइए। आज मेरा टॉपिक है पॉलिटी, आज मैंने लक्ष्य बनाया है कि पॉलिटी का, प्रस्तावना का और मूल अधिकार दोनों के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बिना सॉल्व करे आज मुझे शाम को सोना नहीं है। ये टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करिए। हाँ, ये हो सकता है पता लगा 10-15 क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं, आगे एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन आप पता लगा प्रस्तावना भी पूरा नहीं किए और सुबह टारगेट बना रहे हैं प्रस्तावना और मूल अधिकार, तो अपने पैर से, अपनी कुल्हाड़ी से अपना पैर खुद काट रहे हैं। आप अपने आप से किया हुआ ही वादा आप हार रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, डेली सब्जेक्ट वाइज आपको टारगेट बनाना है। सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको डेली अपने आप को टारगेट देना है, शाम तक उसको पूरा करना है। और इस प्रकार से कितने सब्जेक्ट हैं भाई, 3 सब्जेक्ट में पहले जान झोंको आप। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट के साथ सबसे पहले यही काम करना है आपको, सबसे पहला यही काम करना है। इस पे 100% कमांड बनानी है आपको। ऐसी कमांड बनानी है कि एक क्वेश्चन के गलत होने पर बेचैनी पैदा हो जाए। कहां से गलत हो गया यार, कौन सवाल ऐसा नया आ गया हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इस लेवल की कमांड बनानी है PYQs पर। अब उसके आगे क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मेट एंड रिसेंट पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन फॉर्मेट 25 और 24 का कैसा था और वर्तमान का फॉर्मेट कैसे बदल रहा है। इस 2 मुद्दे को समझना है आपको। ऐसे ही अंधे में तीर नहीं चलाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ 25 और 24 के पैटर्न को समझने की कोशिश करना है और सॉलिडिफाई करंट अफेयर, मजबूत करंट अफेयर पे कमांड बनाना है। इसका मतलब है कुछ नहीं भाई, मैं पिछले 10 सालों से आपकी सेवा दे रहा हूं, आप केवल 7 से 8 मेरा साथ पकड़ ली, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन शर्त है कि जितना कंटेंट दूंगा, जितने तथ्य दूंगा, जितना GS का बेसिक दूंगा, जितना स्टैटिक GK दूंगा, जितना करंट अफेयर दूंगा, वो 100% तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। और केवल क्लास में ही आप बने रहेंगे तो 50 to 70% मैं खुद तैयार करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ाकर, रिकॉल कराकर, दूसरे दिन रिकैप कराकर, वीकली टेस्ट कराकर, मंथली टेस्ट कराकर, एग्जाम के पहले मैराथन कराकर 50 to 70% केवल क्लास में से झांकते रहिए। बस हाथ को बांध दीजिए, कुछ मत लिखिए, केवल ऐसे झांकते रहिए क्लास को, तब भी मैं आपको 50 to 70% करंट अफेयर तैयार करा दूंगा। और मैच्योर हैं, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब तो आपका मामला ही दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस भरोसे बैठे कि एग्जाम आएगा फिर करंट अफेयर पे काम करेंगे, फिर आप 5-7 क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे। तैयारी बहुत अच्छी होगी, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन से बचेंगे, 1 क्वेश्चन से बचेंगे, ये दुर्भाग्य होगा आपके साथ। ईश्वर न करे ऐसा दुर्भाग्य किसी के साथ हो। तो इसके लिए आपको डेली टू डेली करंट अफेयर कवर करना है, तभी आपकी एक सॉलिडिफाई करंट अफेयर्स पे तैयारी आपकी हो पाएगी। साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट पेपर, आपको इस लड़ाई के भीतर एक आपको इस गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके दिशा निर्देशों में आप चल सके। वो आप तय कर ले किसका गाइडेंस मुझे लेना है। मैं इसी के लिए किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं, केवल आपको गाइडेंस इमरान सर का चाहिए। तमाम ऐसे सर हैं जो बेहतर गाइडेंस दे सके, आपको उनसे गाइडेंस लेते रहिए और उनके दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ टेस्ट पेपर 80+ वालों के लिए बता रहा हूं, जिनका 80+ 2025 में था, वो अगले संडे से टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए। अगले संडे से आप टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए, लगाना शुरू कर दीजिए संडे से टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज देकर के आइए तो उस पर प्रश्नों पर ऐसा काम करिए जैसे 2025 के
12 अक्टूबर के सारे सवाल आपके तैयार हो गए हैं। हर सवाल पे क्यों गलत हुआ उसका कारण आपको तैयार हो गया है, किसका गोला भरने में छूट हो गई वो भी आपको तैयार हो गया है। इस लेवल का एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद तुरंत लिस्ट बनाइए। इस बार की टेस्ट सीरीज में हमारे पॉलिटी के 3 गलत हुए, वो भी न्यायपालिका से। ज्योग्राफी में फिजिकल के गलत हुए, वो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से। एंशिएंट के क्वेश्चन हमारे सारे गलत हो जा रहे हैं। तो अगला टेस्ट देने जाने से पहले केवल एंशिएंट पढ़ के जाइए, न्यायपालिका पढ़ के जाइए और ज्योग्राफी का फैक्चुअल पढ़ के जाइए। और ये शपथ लेके जाइए, इस बार टेस्ट में न्यायपालिका का सवाल नहीं गलत करना है, इस बार एंशिएंट का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे कम से कम आप एग्जाम के पहले जितने संडे पढ़े टेस्ट देते रहिए और हर टेस्ट के बाद अपनी गलती की लिस्ट बनाते रहिए और अगले टेस्ट में उसको सुधारते रहिए। सिलेक्शन नहीं होगा साहब, चिल्लाएंगे कि रोकना हो हमको रोको, क्योंकि आप 110 के पार जाएंगे इस स्ट्रेटजी के बाद। इस स्ट्रेटजी के बाद 110 के बाद जाएंगे। लेकिन मैं ये बात जान रहा हूं, आज आप सुन रहे हो और मेरी बात मान रहे हो, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन केवल 5% होगा। 95% बच्चे आज सुन के इसको दरकिनार कर देंगे, केवल 5% बच्चे इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये बात मैं खुद जानता हूं, लेकिन 5% कम नहीं होते। अभी 50,000 बच्चे इसको देखेंगे, उस 50,000 में अगर 5% भी अगर कर लिया तो मेरा ये चिल्लाना, मेरा चीखना, मेरा समझाना और मेरी ये जिद सफल ही मानी जाएगी अगर 5% बच्चों ने भी कर लिया। और ज़्यादा कर लोगे तो ज़्यादा सफल हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप कर ले गए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको टेस्ट सीरीज पे इस तरीके से मेहनत करनी है। देन आफ्टर राइट डायरेक्शन फॉर सीसेट। सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। हर बार 2, 4, 10 बच्चों का दुर्भाग्य केवल इसलिए हो जाता है कि जीएस हो गया और सीसेट रह गया है। तो सीसेट में आपकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति, उसके हिसाब से आप निर्णय ले लीजिएगा। ये 5 काम शुरू करना शुरू कर दीजिए। कौन से बच्चे? जिन बच्चों का 80+ है।